प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मौजूद रही। आज प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और इस बात का जिक्र किया कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, वो इस भीड़ को जरा देख लीजिए। वो भीड़ ये साफ दर्शाती है कि कांग्रेस का संगठन किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा कई वादे भी करती हुई नजर आई, बताती हुई नजर आई कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके से हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। और इस मंच पर उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। और ये दोनों ही वो दिग्गज, वो शख्स, वो बड़े चेहरे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि यूपी चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। ये दो तस्वीर आप देखिए, ये बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए थे और इसी के जरिए प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। और दूसरी ही तरफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली के पोस्टर्स, बैनर्स के साथ मौजूद रहे, लोगों के बीच में नजर आए। और ये उत्तर प्रदेश में सियासत का सुपर संडे, जहां हर एक राजनीतिक दल के दिग्गज नेता चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। हम बड़े बड़े विज्ञापन लिखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है। तो आस्था की वजह से सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूँ, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। के सघन दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले हैं। पहले चरण के तहत उन्होंने कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात का दौरा किया। अब वो हरदोई के दौरे पर हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद? लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बातचीत हुई है। तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है, उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं।
अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। ये 5 तस्वीरें आप जरा देखें किस तरीके से इस बार की दीपावली अयोध्या में अद्भुत बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हुए हैं। आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। इसके साथ ही रामकथा कॉन्क्लेव, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों हुई थी, आज उसका समापन हुआ, जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आए और इसके साथ ही उन तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आए, जिसके जरिए इस दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य और शानदार 3 तारीख को बनाया जाए। साथ ही उस काबुल नदी का जल लेकर भी पहुंचे थे, जिसे काबुल की एक महिला ने भिजवाया था और उसी जल में गंगा जल मिलाकर जलाभिषेक किया गया और इस बात का जिक्र किया कि देखिए, अफगानिस्तान में आतंक के साए में रहने वाले हमारी तमाम महिलाएं और लड़कियां राम के साथ किस तरीके से आस्था के तौर पर जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथ ही रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में उन्होंने वहां मौजूद संतों का सम्मान भी किया। योगी ने काबुल नदी से आए जल को रामलला को चढ़ाया और इसे ऐतिहासिक बताया। तो संतों से मुलाकात करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त हर किसी की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद यही है कि 2024 से पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, दर्शन की शुरुआत भी हो जाए। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से अयोध्या में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दीपोत्सव कार्यक्रम की तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए, संतों से भेंट की, इसके साथ ही जलाभिषेक भी किया गया और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने का भी उनका कार्यक्रम है। और ऐसे में कल दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 5 तारीख तक जारी रहेगा। मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है, क्योंकि राम तो जन जन में है, हम सब की आस्था के प्रतीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम, यानी जन जन में राम, इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है।
उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक